सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और मैं आज वापस आ चुकी हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ। ये चैप्टर क्लास 9th का है, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वन वोट वन वैल्यू का मतलब क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया, वन वोट वन वैल्यू का मतलब कुछ इस तरह आता है कि हर इंसान, अगर एक इंसान वोट करे तो उसके वोट की वैल्यू भी एक ही रहेगी, सेम वैल्यू चलेगी। यानी कि अगर इंडिया में कोई भी बंदा वोट करना चाहता है तो हिंदू के वोट की वैल्यू अगर 1 है तो जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं या मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, कोई भी कम्युनिटी का है, उस पर्सन की वोट की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। ये नहीं कि अगर हिंदू की 5 चल रही है तो सिख या ईसाई की या मुस्लिम की 1 रहेगी, या फिर हिंदू की 1 है और बाकी कम्युनिटीज़ की बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, सबकी वोट की वैल्यू सेम चलेगी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री में आता है जिसमें वोट की वैल्यू सेम जाती है हर इंसान के लिए। बट ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 1 वोट 1 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उनमें से 3 कंट्रीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा आता है सऊदी अरेबिया, दूसरा आता है एस्टोनिया जो रशियन कंट्री है, रशियन है कि नहीं पता नहीं, और तीसरा आता है फिजी। तो हम लोग इन 3 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सऊदी अरेबिया में बात करें तो सऊदी अरेबिया में वुमेंस को राइट टू वोट है ही नहीं, वुमेंस वोट नहीं कर सकती। एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल्स ही अलग बने हुए हैं। मतलब जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ पर, उनको वोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वहाँ पर सिटीजनशिप के रूल्स अलग बने हुए हैं। तो रशियन माइनॉरिटी को या तो हो सकता है सिटीजनशिप गारंटी ना की जा सकती हो, या फिर कुछ और कोई और रूल होगा, इतना हम डीप में नहीं पढ़ेंगे। सॉरी गाइज। अगला आता है हमारे पास फिजी। फिजी में भी वोटिंग सिस्टम कुछ अलग ही चलता है, मतलब वहाँ पर डिफरेंट ही है। अब बताती हूँ। फिजी में जो ओरिजिनल फिजीज़ है, मतलब जो फिजी में ही पैदा हुए वहीं पे बड़े, उन फिजीज़ की वोट की वैल्यू इंडियन फिजी से ज़्यादा है। यानी कि इंडियन फिजी यानी कि जो इंडिया से फिजी में गए वहाँ पे रहने वाले लोगों की वोट की वैल्यू अलग है, और ओरिजिनल फिजीज की जो नेचुरल इनहेबिटेंट्स हैं फिजी की, उनकी वोट की वैल्यू अलग है। समझने के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ। इंडियन फिजी वो जो इंडिया से फिजी में गए, तो इंडियन फिजी की वोट की वैल्यू अगर हाफ है तो जो वहाँ के नेचुरल इनहेबिटेंट्स हैं फिजी के, यानी कि जो लोग फिजी में ही पैदा हुए वहीं पर बड़े पले बढ़े हैं, उनकी वोट की वैल्यू 1 है। यानी कि इंडियन फिजीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब आ जाते हैं हम जिम्बाब्वे पर। इस जिम्बाब्वे के जो लीडर है उसका नाम याद करना काफ़ी आसान है, बिकॉज वो राइम करता है जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे के लीडर का नाम है रॉबर्ट मुगाबे। तो मैं हमेशा 9th में यही याद करती थी, अगर मैं कभी भी भूल जाती थी तो आई यूज्ड टू लर्न कि जिम्बाब्वे से राइम करता है, मुगाबे है उसका नाम, ठीक है ना। तो अब हम जिम्बाब्वे के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक ही रूलर जो है वो सारे लॉज को बनाता है, सारा कुछ करता है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी रूल से जो थी ना, वाइट माइनॉरिटी रूल यानी कि वाइट लोग कम हैं बट वो रूल करते हैं। तो उस वाइट माइनॉरिटी रूल से जिम्बाब्वे को 1980 में इंडिपेंडेंस मिली थी, और तब से लेकर अब तक तो नहीं, बिकॉज उसका लीडर मर चुका है। तो तब से वहाँ पर ZANU-PF, ZANU-PF, ये एक पार्टी का नाम है, वो ही रूल कर रही है। क्यों रूल कर रही है? बिकॉज इसी पार्टी ने वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ़ाइट की थी। ठीक है भाई, तुमने फ़ाइट करी, चलो नेकी कर दरिया में डाल होता, तुम तो लगे हुए अपना लूटने। तो यही चीज़ हुई वहाँ पे। उन्होंने ये नहीं समझा कि नेकी कर दरिया में डाल, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। तब लोग भी उनके हक में थे क्योंकि उनका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, उसने बहुत फ़ाइट किया था इंडिपेंडेंस के लिए, इसलिए तब लोग भी उसके हक में थे कि चलो इसने बहुत फ़ाइट किया है, कुछ अच्छा करेगा, बेटरमेंट होगी कंट्री की, इसलिए लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया। तो जिम्बाब्वे का लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, और उसने क्या किया, ZANU-PF पार्टी का वो लीडर रहा, तो उसने बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें करी। मतलब बेटरमेंट तो करी नहीं, बुराइयाँ और हो गई, वो वाला काम किया। तो इलेक्शंस जो हैं जिम्बाब्वे में वो हर 5 साल बाद या एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम के बाद होते हैं, पर हमेशा जो पार्टी है वो ZANU-PF ही जीतती है। मतलब कुछ ऐसा चक्कर चलाया जाता है कि ZANU-PF ही जीते। जैसे यहाँ पे 2 बार से हो गए मोदी जी जीत रहे हैं, कांग्रेस को तो आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना।
तो जो ज़ैन्यू पीएफ के लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार बदला है, उसमें बहुत अमेंडमेंट्स किए हैं ताकि वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें, और वो अपने आप को लेस अकाउंटेबल बनाते हैं। लेस अकाउंटेबल से मतलब ये है कि वो अपनी पावर्स को कुछ इस कदर बढ़ा रहे हैं कि उनको आगे लोगों को जवाब ना देना पड़े कि अगर उन्होंने ये चीज़ करी है तो क्यों करी है। गवर्नमेंट लेस रिस्पॉन्सिव हो जाए बट पावरफुल ज़्यादा हो जाए, ये चीज़। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, इंडिया के लीडर्स को जवाब देना पड़ता है, मोस्टली हमेशा जवाब देना पड़ता है। वो जो भी चीज़ करते हैं उसका उनको जवाब देना ही पड़ता है लोगों को कि अगर आपने किया है तो क्यों किया है। बिकॉज यहाँ पे तो दंगे 1 मिनट लगता होने में, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। यहाँ पे दंगे ऐसे नहीं होने चाहिए बट होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ज़ैन्यू-पीएफ ही जीती है और गवर्नमेंट लेस रिस्पॉन्सिव है बट पावरफुल ज़्यादा है। तो जो ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स हैं, वो जब कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं या अपनी मीटिंग्स कर रहे होते हैं तो उनकी मीटिंग्स को ख़राब किया जाता है, उनके काम जो अच्छे काम कर रहे होते हैं उनको हरास कर दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट जिम्बाब्वे में करना, ये डेमोन्स्ट्रेशंस करना, दंगे करना या फिर प्रोटेस्ट करना, ये इलीगल है। कोई करेगा तो जेल में जाओ, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, उसने एक ऐसा लॉ बना दिया है कि आप प्रेसिडेंट को एक लिमिट तक ही क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ तो अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की या गवर्नमेंट की करी हुई, तो हम जी भर के क्रिटिसाइज़ करते हैं, या तो गालियाँ भी मुंह पे बैठी होती हैं, बहुत जल्दी दी जाती हैं। बट वहाँ पर एक लॉ है, एक लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज़ भी क्या है, एक बार बोलने से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करा जाता उनको वहाँ पर। टेलीविज़न और रेडियो जो है वो, उसको भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और वो सिर्फ गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ ही बताता है और ऑपोजिशन की बुराइयाँ ही बताता है। वो कभी भी ये नहीं बताता कि गवर्नमेंट ने क्या गलत किया है, ठीक है ना। अब जो वहाँ पर, मैं बताती हूँ आपको, जो वहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं, जो जर्नल्स बनते हैं, उसमें भी सब गवर्नमेंट के हिसाब से ही लिखा जाता है। कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखना बैन है, गलत है। और जो भी जर्नलिस्ट ज़्यादा हीरो बन के लिखना पसंद करता है किसके बारे में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसको इतनी बुरी सज़ा मिलती है कि क्या ही बताएं। उसका काम तो छीन ही जाता है, मार भी दिया जाता है, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है, कुछ भी अच्छा से नहीं है, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, ना ही फ्रीडम टू स्पीच है, ना ही फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, कुछ भी नहीं है। लोगों को बस कंट्रोल किया जा रहा है, लोग सह रहे हैं उस लीडर का रूल। तो ये है जिम्बाब्वे के अंदर। तो गाइज़, अगला पार्ट जो है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, वो पार्ट आप लोगों को कल मिल जाएगा। और उस पार्ट के एंड में इस चैप्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन को जो आ सकता है उसको मैं कवर अप कर दूंगी। पर प्लीज़ गाइस, जाने से पहले इस मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जिसकी वजह से मैं और अच्छा कंटेंट ला पाती हूँ, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाती हूँ। सो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर दो। आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी डिमांड्स पूरी होती रहें तो मेरी एक डिमांड पूरी कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे सब्सक्राइबर्स को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस कर दो, ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूं जो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और चलो एक चैलेंज देते हैं, आप लोग 20 जुलाई से पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कर दो। देखते हैं क्या आप लोग मेरा चैलेंज पूरा कर पाते हो। अगर आप लोगों ने ये कर दिया तो आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर या पोएम विद इन अ डे अपलोड कर दिया जाएगा। सो देखते हैं गाइस, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सेप्टेड ज़रूर लिखना। ओके, बाय बाय गाइस।